Hello, Joe. Let's read the given question. The question says a network of resistance is constructed with R1 and R2 as shown in figure. The potential at the points 1, 2, and 3 up to N and V1, V2, V3 up to Vn respectively, each having a potential K times smaller than the previous one. We need to find current that passes through the resistance R2 nearest to the V0 in terms of V0, K, and R3. Option A given है K plus 1 upon K square V0 by R3. Option B given है K minus 1 upon K V0 by R3. Option C K minus 1 upon K square V0 by R3. Option D K plus 1 upon K square V0 by R3. So to understand this question, we need to understand about the key concept of Kirchhoff's current law, according to which we can say जिसको हम junction law भी कहते हैं. So as per Kirchhoff's current law, which says summation of current at any junction is equals to 0. यानी कि इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई अगर जंक्शन है तो उस पर जितना करंट इनकमिंग है दैट विल बी इक्वल्स टू द करंट लिविंग द जंक्शन, राइट. And apart from this, we must have a basic understanding regarding Ohm's law, which says potential difference across any 2 point. Let's suppose we have something a part of circuit जिसका यहाँ पे potential V है, यहाँ 0 है, let's say, and this is having a resistance R and a current flowing is I. So in that situation we can write V minus 0 will be equals to I into R, right. So this is what the Ohm's law is. So using this basic understanding we can try to solve the given question. So सबसे पहले तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सिचुएशन हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं. तो अगर हम बात करें पोटेंशियल V1 की, सो ये बोला गया है कि ये V0 अपॉन K है. इसी तरीके से अगर हम बात करें V2 के पोटेंशियल की, सो ये V1 अपॉन K होगा. K टाइम स्मॉलर है बेसिकली, इस तरीके की हमें कंडीशंस गिवन है. इस तरीके से V3 को हम लिखेंगे V2 by K and so on, right. अब यूजिंग दिस वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. अब हम बात करते हैं, हमें फाइंड करना है करंट दैट पासेस थ्रू R2 नियरेस्ट टू V0 इन टर्म्स ऑफ V0, K एंड R3. ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें फर्स्ट ब्रांच को, अगर हम देखें ध्यान से, तो कुछ हम इसको रीड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा. कुछ इस तरीके की सिचुएशन गिवन है. ठीक है, और यहाँ पे अर्थिंग है. अगर हम मान लें ये R1 है हमारा, ये R1 है, ये R2 है, ये हमारा पॉइंट V0 है, ये हमारा पॉइंट V1 है. सो यहाँ पे लेट्स से करंट फ्लो हो रहा है I. तो ये करंट डिवाइड होगा इस जंक्शन पे. लेट्स से करंट यहाँ पे जा रहा है R1 में I1, यहाँ जा रहा है करंट I2. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन व्हाट वी कैन राइट इज, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि I कैन बी रिटन एज I1 प्लस ऑफ I2, राइट, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ जो कि हमने डिस्कस किया. तो I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2. अगर हम बात करें I की, तो I को क्या लिखा जा सकता है, V0 माइनस V1 अपॉन R1 एज पर ओम्स लॉ. V1 को क्या लिखा जा सकता है, I1 को क्या लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज V1 माइनस ऑफ V2 हो जाएगा. ये पॉइंट विल बी V2 ओवर हियर. तो V1 माइनस V2 अपॉन R1 प्लस I2 को हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट इट विल बी V अपॉन R2, क्योंकि हमें पता है कि जो अर्थिंग होगी वहाँ पे पोटेंशियल क्या लिया जाएगा, 0. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन सी, अब यहाँ से व्हाट वी कैन राइट इज V हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ V0, K एंड R3, राइट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द रिजल्ट ऑफ V1 को क्या लिखा जा सकता है, V1 कैन बी रिटन एज V0 बाई K, राइट. तो हम ये पूरे इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लिखा है उसको सबको हम V0 के टर्म्स में लिख लेते हैं. तो बेटर राइट इट डायरेक्टली, V0 माइनस ऑफ V0 बाई K अपॉन R1 दैट विल बी इक्वल्स टू, V1 की जगह हम लिख सकते हैं V0 बाई K माइनस ऑफ V2 की जगह हम लिख सकते हैं V1 बाई K, और V1 ऑलरेडी V0 बाई K है, तो ये V0 बाई K स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ V1 की जगह पे हम लिख सकते हैं V0 बाई K अगेन अपॉन R2.
ठीक है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन आएगी। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, वी नॉट बाई के फ्रॉम वी नॉट फ्रॉम बोथ साइड कैन बी कैंसल्ड आउट, तो यहाँ बचेगा हमारे पास के माइनस वन अपॉन के इंटू आर वन एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा हमारे पास के स्क्वायर माइनस के अपॉन के स्क्वायर डिवाइड बाय आर वन प्लस ऑफ वन अपॉन के upon r2. 1 by kb from both sides can be cancelled out, so k by 1 upon r1 will be equals to ये हो जाएगा हमारे पास k minus 1 हो जाएगा ये भी upon r1, राइट, एंड प्लस ऑफ 1 by जस्ट ये बचेगा 1 by r2. so यहाँ से we can see के this result can be written as k minus 1 minus of minus will become plus over here और ये आ जाएगा r1 and that will be equals to r2. तो यहाँ से हम देख सकते हैं एंड यहाँ पे एक के और होगा नीचे और ये के क्यूब था बेसिकली यहाँ पे, ठीक, तो ये एक के बचेगा अभी यहाँ पे. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी फाइनली जो रिजल्ट वी कैन राइट के माइनस वन माइनस ऑफ वन प्लस ऑफ वन बाई के अपॉन आर वन विल बी इक्वल्स टू वन अपॉन आर टू. सो आर वन अपॉन आर टू की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आ रही है, वी कैन से इट एज टू बी, ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा डायरेक्टली, के माइनस वन का द होल स्क्वायर हो जाएगा ये. अगर हम ध्यान से इसको देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो के स्क्वायर माइनस ऑफ के माइनस टू के हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन जो कि होगा ये के माइनस वन द होल स्क्वायर अपॉन के. सो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी आर वन बाई आर टू की. अब हमें चाहिए ये वैल्यू करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस R2. अब R3 के टर्म्स में भी चाहिए ये, सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर. अब हम क्या कर रहे हैं, फाइनली वी विल टेक द लास्ट ब्रांच को अगर हम केयरफुली एनालाइज करें तो कुछ इस तरीके की ब्रांच है वो, ये रेजिस्टेंस है R3, यहाँ पे ये अगेन अर्थिंग है एंड दिस इज R1. ये पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है Vn-1, ये पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है Vn, ठीक है. सो अगर हम मान लें यहाँ पे करंट जा रहा है I, तो सेम करंट यहाँ पे भी जा रहा होगा I, ठीक है, बिकॉज बोथ आर इन सीरीज. सो इन दिस सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट, यहाँ पे हमने ये करंट जस्ट I1 माना है, आई लेट्स से इसको अगर चाहिए तो हम इसको I डैश भी मान सकते हैं. सो दैट इज नॉट अ क्योंकि हमने I ऑलरेडी मान लिया है. सो वी कैन राइट V n-1 minus Vn upon R1 will be equals to Vn upon R3, right. So from here we can say R1 अपॉन R3 को हम क्या लिख सकते हैं, Vn-1 अपॉन Vn-1, Vn को हमने कॉमनली स्प्लिट कर दिया. नाउ वी कैन से सिंस वी नो के Vn जो हमें गिवन है एज पर द कंडीशन इट इज Vn-1 बाई के, ये गिवन कंडीशन है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से Vn-1 अपॉन Vn को हम k लिख सकते हैं. तो फाइनली वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ R1 बाई R3 एज टू बी k-1, राइट. सो ये हो गया. अब नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द करंट थ्रू R2, यानी कि हमें I2 फाइंड करना है बेसिकली. सो वी कैन राइट I2 बाय ओम्स लॉ कैन बी रिटन एज, देयरफॉर नाउ I2 को हम क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन R2, राइट. अब V1 कैन बी रिटन एज V0 बाई के अपॉन R2. R2 को अगर हम देखें तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन जो कि हमें ऊपर मिला है, ऊपर से हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि R1 की वैल्यू क्या क्या लिखी जा सकती है, k-1 इंटू R3. अगर ये वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर दें इन दिस एक्सप्रेशन, लेट्स से हमारा एक्सप्रेशन 1 है, सो वी कैन से देयरफॉर फ्रॉम 1 हम क्या लिख पाएंगे, फ्रॉम 1 वी कैन राइट, हमें मिला है R1 अपॉन R2. R1 की जगह वी विल सब्सटीट्यूट k-1 इंटू R3 अपॉन R2 विल बी इक्वल्स टू k-1 का द होल स्क्वायर अपॉन k. सो यहाँ से हम देख सकते हैं जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास R2 का, R2 इज कमिंग आउट टू बी k अपॉन k-1,
राइट। सो ये रिजल्ट हमें मिल रहा है R2 का इन टर्म्स ऑफ R3, ठीक। तो ये वैल्यू को अब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, देयरफॉर फाइनली वी कैन से I2 विल बी इक्वल्स टू V0 अपॉन K अपॉन R2 की जगह वी विल सब्सटीट्यूट R3K upon K minus 1. So finally we can see the result, we can write it as to be V0 into K minus 1 upon R3 into K square. Right, so this is the value of I2 we are getting. अगर हम अब options को देख लें ध्यान से, so we can say V0 upon R3 K minus 1 upon K square. Option C हमारा जो होगा is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.